हेलो। हाँ, लिखिए। हम्म, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिरर एंड लेंस फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग मिरर पे आते हैं। जो मिरर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर लेंस पे आएंगे, क्या है कहानी। जो मिरर डिस्कस कर रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर, मतलब किसी स्फेयर का पार्ट है। ओके, स्फेयर का पार्ट है तो आप उसको दो तरीके से समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो कॉनकेव, इसको लिखेंगे कॉनकेव और कन्वर्जिंग। ठीक है, बाहर की तरफ सिल्वर्ड है, अंदर तरफ रिफ्लेक्टिंग है। और इसको लिख रहे हैं क्या, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग। ठीक है, जिसमें ये होता है पोल, इसका अपना एक सेंटर है, एक पोल है। ठीक है, यह है कहानी। ठीक है, अब क्या है कहानी देखो। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, इसका आप लोग को आइडिया है कि अगर पैरेलल रे गया तो एक पॉइंट से गुजरेगा जिसका नाम है एफ, जिसको कहते हैं फोकस। ये है पोल। यहां अगर पैरेलल रे गया तो ये डाइवर्ज करेगा, जो कि एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखेगा, उसको कहेंगे फोकस। इसलिए ठीक है, फोकस कहेंगे। जहां पी एफ इक्वल टू पीसी बाई टू होता है, पी एफ इक्वल टू पीसी बाई उसके हाफ से जाता है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर का है। तो आप बोलोगे सर पैराबोलिक मिरर और स्फेरिकल मिरर में फर्क क्या है। फिर पैराबोलिक मिरर भी तो कुछ ऐसा ही था। पैराबोलिक में भी कॉन्वेक्स कॉन्केव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाहर की तरफ सिल्वर कर दिए तो कॉन्वेक्स, पैरेलल रह गया, पैरेलल रह गया तो सब उस पॉइंट फोकस से गुजरेगा। पैरेलल रह गया, पैरेलल रह गया, डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज हुआ, उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एफ, यहां भी फोकस है। तो फर्क क्या है दोनों में। सबसे बेसिक फर्क क्या है वो देखो। सबसे बेसिक फर्क है इस हाइट का। ये कितना भी हाइट पे चले पैरेलल रहे, एच इंडिपेंडेंट ऑफ एच। इसको मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर मैथ्स में है, उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि पैराबोला पे अगर पैरेलल टू एक्सिस गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगा। टेंजेंट नॉर्मल से प्रूफ कर सकते हो। उसमें ये हाइट मायने नहीं रखेगा, ये वाई जो है मायने नहीं रखेगा, किसी भी हाइट पे चला जाए चलेगा। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल में ये हाइट मायने रखता है। हर हाइट पे गया, रिफ्लेक्ट होके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, ध्यान दो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगना ही है। ये है नॉर्मल, ऑलरेडी बता चुके हैं, सेंटर से मिलाने वाला लाइन क्या होता है, नॉर्मल होता है। सेंटर से मिलाने वाला लाइन है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ये जितना एंगल पे गया उतना एंगल पे गया, जितना एंगल पे गया उतना एंगल पे गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगना है। ठीक है, लेकिन ये हाइट मायने रखेगा फॉर एच टेंडिंग टू जीरो। मतलब वो जो रे होना चाहिए, रेज मस्ट बी
वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होना चाहिए, तभी वो बीच पॉइंट से गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरेगा। उसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। लार्ज हाइट पे गए तो बीच पॉइंट से नहीं गुजरेगा, तब इधर उधर से भाग जाएगा। ठीक है, जब एकदम नजदीक रे हो तभी जो है बीच से गुजरेगा, और ऐसे रेज को कहा जाता है पैरेक्सियल रेज। ऐसे रेज को कहा जाता है पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो एक ये रे का प्रॉपर्टी मिरर में जानना जरूरी है। ओके, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये समझ में आ रहा है, पैरेलल से पैरेलल रे है, बट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल कुछ बोलते हैं। ये थीटा तो ये 2 थीटा होगा। ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये पॉइंट मान लेते हैं पी डैश है, जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जहां पर पॉइंट है वो पी बार है। ठीक है, तो अगर आप दोनों ट्रायंगल में देखो, प्रूफ एक लाइन में हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा प्रूफ। देखो, अगर एक ट्रायंगल में ये देखो tan थीटा लिखें, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बार पी डैश बाय पी डैश सी लिख सकते हैं क्या, tan थीटा हाइट बाय बेस लिख सकते हैं। tan 2 थीटा कितना लिखेंगे, पी बार पी डैश बाय, ठीक है। ओके, तो अगर हम डिवाइड करें tan 2 थीटा बाय tan थीटा, तो क्या होगा, कट जाएगा पी डैश एफ बाय, उल्टा कर दिए, पी डैश सी बाय, क्या होगा बताओ, पी डैश एफ होगा, डिवाइड कर दिया तो। अब बताओ, अगर एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत क्लोजर, तो थीटा ऑल्सो 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर ये हाइट बहुत कम है तो थीटा भी क्या होगा, बहुत कम होगा। उस केस के लिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और उस केस के लिए P डैश जो है P की तरफ टेंड करेगा। अगर ज्यादा हाइट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ज्यादा हाइट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो दूर गिरता है, ये है P डैश और ये है P। और कम हाइट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो नजदीक गिरता है। तो एकदम नियरर हाइट से कर रहे हैं तो क्या होगा, P डैश किसके बराबर होगा, P के बराबर। इन सब का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 थीटा बाय थीटा इक्वल टू P डैश का वैल्यू P, PC इक्वल टू क्या मिला, ठीक है। ओके, यानी एकदम मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो ये एक रे डायग्राम हुआ जिसको समझना है। ओके, और बाकी दूसरा रे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा रे डायग्राम है, तब तो कोई सोचना ही नहीं है। मान लो इस और कोई रे डायग्राम में, मान लो इस एंगल पे गया, तो इस एंगल पे निकल आएगा, यही जानते हो। अगर सी से गुजरेगा तो सी में लौट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वही है, आई इक्वल टू आर है। यहां आई और आर दोनों बराबर है, जो कि 0 के बराबर है। ठीक, ठीक है, यही चीज कॉन्वेक्स में भी है।
कॉन्वेक्स में भी वही चीज है, मान लो ऐसा कोई है, ऐसे गया तो ऐसे लौट गया, सी की तरफ डायरेक्टेड गया तो सीधा लौट जाएगा। बाकी अगर फोकस से गया, ऐसे गया तो ऐसे लौट आएगा पैरेलल, यहां फोकस में गया तो ऐसे लौट आएगा। रे जिस रास्ते से गया है अगर उल्टा लौटा तो वही रास्ते से लौट आता है। ये है कहानी मिरर के बेसिक का। फॉर्मूला क्या है वो भी आएंगे। बाकी ये जान लो, मिरर का जो भी फॉर्मूला आप लोग जानते हो सब पैरेक्सियल रे के लिए, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए ही फोकस का वैल्यू r/2 लिखते हैं, रेडियस का आधा लिखते हैं। तो F इक्वल टू अगर r/2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हम पैरेक्सियल रे एज्यूम कर रहे हैं। ओके, अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में क्या कहानी है? लेंस में दो शेप का लेंस है, एक ऐसा शेप एक ऐसा शेप। इसका नाम है कॉन्वेक्स, इसका नाम है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। और यहां देखो, अगर ऐसा है इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, उल्टा है इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। सिंबल ये है, ठीक है। ये शेप नेम है, शेप डिपेंडेंट नेम, और ये प्रॉपर फीचर डिपेंडेंट, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। कॉनकेव लेंस जो है कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, पर ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। जब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ये हो सकता है, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है, शेप डिपेंडेंट नेम नहीं है, ठीक है। इसमें रे डायग्राम कैसा होता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में? इसको मिटाएं क्या, इधर मिटाएं, इसका भी डायग्राम देख लो। ठीक है, देखो कन्वर्जिंग के लिए क्या कहानी है, पैरेलल अगर गया तो यहां भी एक पॉइंट एफ से गुजरेगा, ये पोल है, और उस पॉइंट से अगर निकल रहा है रे तो पैरेलल हो जाएगा। ये है कन्वर्जिंग का कहानी, ठीक है। जहां इसका नाम एफ नाम दिए, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस, ठीक है। तो यहां भी ये प्रॉपर्टी है, ये हाइट बहुत छोटा होना चाहिए, एच मस्ट बी टेंडिंग टू 0, मतलब पैरेलल रेंज क्लोजर है तभी उस पॉइंट से गुजरेगा, लार्ज हाइट के लिए उस हाइट नहीं है। तो ये समझ में अभी नहीं आएगा, जब ये डेरिवेशन समझेंगे, डेरिवेशन जब ऑफ लेंस फार्मूला समझेंगे फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, तब समझ में आएगा कि ये चीज क्यों। मिरर में तो अभी हो गया, लेकिन लेंस में जब डिराइव करेंगे तब वो चीज समझ में आएगा, मतलब बहुत क्लोजर के लिए ही जाता है।
ठीक है, पैरेक्सियल रेज के लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए। ठीक है, अगर हम डाइवर्जिंग की बात करें, ये पॉइंट है एफ, अगर एफ पे जा रहा है तो हो जाएगा पैरेलल। ये है डाइवर्जिंग। ठीक है, ओके। यानी एक पॉइंट ये चीज तो समझ में आ गया कि मिरर एंड लेंस फॉर्मूला आर एप्लीकेबल फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। मिरर और लेंस फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? पैरेक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल है, नॉन पैरेक्सियल के लिए नहीं। तब आपको एकदम फंडामेंटल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, अच्छा। और ये लास्ट पॉइंट, ये देखो क्या कि फोकस समझ में आया? इसमें मिरर में दो रे डायग्राम, एक पैरेलल गया तो फोकस से गुजरा, ठीक है, और एक ऐसे हुआ तो लौट गया। लेंस में भी दो टाइप का रे डायग्राम, क्या? एक तो पैरेलल और दूसरा डायग्राम कैसा है? अगर सेंटर से गुजरा तो सीधा निकल आएगा, या सेंटर से गुजरा तो सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो एक रे डायग्राम ये, एक रे डायग्राम ये, इन दोनों से इमेज बन जाएगा। दो रे चाहिए मिनिमम, तो दो रे डायग्राम। यहां पे भी एक रे डायग्राम ये और एक रे डायग्राम पैरेलल वाला, दो रे डायग्राम से क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग these ray diagrams we can locate the इमेज को लोकेट कर सकते हैं, कहां पर होगा। ओके, क्लियर है? बाकी लेंस का क्या कहानी है? मिरर में तो रिफ्लेक्शन से बनता है, और लेंस में क्या बनता है? रिफ्रैक्शन से बनता है। मिरर में किससे इमेज बनता है? रिफ्लेक्शन से, और लेंस में रिफ्रैक्शन से। तो लेंस मान लेते हैं ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गया, ध्यान दो, यहां से दो रिफ्रैक्शन हुआ। देखो, लेंस में टू रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है। 1 से 2 जा रहा है तब रिफ्रैक्शन, और 2 से 3 जा रहा है तब रिफ्रैक्शन। दो रिफ्रैक्शन से इमेज बन रहा है। एक रे हो गया ये, एक रे सीधा गया ऐसे। ठीक है, ओके। जहां हम लोग अब तक जो पढ़े हैं, मीडियम 1 और 3 बराबर है, सेम है, एयर है। अब तक जो हम लोग पढ़े हैं लेंस में 10th तक में, वो क्या है? मीडियम 1 और 3 जो है बराबर होता है, वो लिखते हैं एयर। एयर में कोई लेंस रखा हुआ है, और मीडियम 2 जो है ये लेंस का मीडियम, ठीक है, ग्लास। ये अब तक पढ़े, और ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है लेंस में। लेंस में मीडियम 1 और 3 अलग अलग भी हो सकता है। मतलब इधर एयर, इधर ग्लास, इधर वाटर। एयर से ग्लास में गया, ग्लास से वाटर में गया। तो जब आपके दिमाग में ये दो रिफ्रैक्शन दिखेगा तब आप उसको बना पाओगे, वरना लेंस फार्मूला जो है इसके लिए वैलिड है। लेंस फार्मूला वैलिड किसके लिए है? जब 1 और 3 का मीडियम बराबर। ठीक है, तो यहां बस लास्ट पॉइंट लिखते हैं, लेंस फार्मूला इज वैलिड फॉर
थिन लेंस, तो ये सब चीज जब लेंस को डिटेल में हम लोग सीखेंगे तब, अभी हम लोग फॉर्मूला ओरिएंटेड चीज देख रहे हैं। kept such that 1 और मीडियम 1 इक्वल टू मीडियम 3, तब लेंस फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, चलिए ओके।